तो अभी मैं पहुंचा हूं डॉक्टर सीमा मैम के पास। जो तो पहले समस्या मैं लेकर क्या मैं बात करूंगा। पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सुजीत। पहला प्रश्न ये है मैम कि समाज में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि समाज को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित कर रहे हैं उन बच्चों को जो 14 वर्ष से कम है। अब मीम्स वगैरह भी देख कर के उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उससे उबरा कैसे जाए और जो बच्चे उस पर डिपेंड रहते हैं उससे कम किया जाए। ये बड़ी समस्या है। धन्यवाद सुजीत। आज आपने जो क्वेश्चन किया कि समाज पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव, समाज के ऐसे वर्ग के बारे में आप पूछ रहे हैं जो एडोलेंस एज में है, उससे नीचे, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। वहाँ पर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पूरे समाज में ही हमारे हर वर्ग में जो है वो एक घर कर चुका है। समाज को एक पंगु बना के जैसे रखता है, कैद में रखे हुए है। हर कोई सोशल मीडिया से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया आज के संदर्भ में कहें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे एडोलेंस वर्ग को ही, हमारे किशोरा और बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जब टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो पहले क्या था कि पहले जो था प्रिंट मीडिया, तो वहाँ से हमारे पास कोई न्यूज़ आते थे तो हमारे पास आते थे, फिर हम लोग उसका आकलन करते थे, उसको वेरिफिकेशन होता था, देन हम लोग तक पहुँचता था। लेकिन अब क्या है कि विदिन अ सेकेंड हमारे पास हर न्यूज़ पहुँच जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अब उसको किस रूप में जनता ले रही है ये हम लोग तय नहीं कर पाते। खासकर जो युवा वर्ग है, खासकर जो किशोर वर्ग के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो सारे चीज़ों को देख रहे हैं। जो चीज़ उन्हें नहीं जानना चाहिए उन चीज़ों को भी वो जान रहे हैं। तो एक सबसे ज़्यादा मैम प्रभावित अगर होता है तो छोटे बच्चे ही होते हैं। अगर देख ले तो मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप ऐसे हो गए हैं कि बच्चे से पीछा छुड़ाने के लिए हाथ में फ़ोन दे देते हैं और वो अपने काम में लग जाती है। तो बच्चा जो उसको देखते हैं, तो मैंने एक स्टडी भी पढ़ा था जो कि आया हुआ था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो अभी इस पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं ज़्यादा वीडियो, तो 25 साल बाद जो है सो वो आदमी पागल हो जाएगा, फिर सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सुजीत। ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई थी तो इसलिए लाई गई थी ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। तो लेकिन जब ये क्या हो गया, आजकल ये बच्चों के जो हाथ में टॉयज रहता था, वहाँ पर हाथ में, आज उसके हाथ में क्या है, मोबाइल है। और मोबाइल को वो खिलौनों के रूप में, माँ बाप भी क्या है, दोनों वर्किंग हो गए। तो पेरेंट्स के वर्किंग होने से क्या होता है कि उनके हाथ में हमेशा मोबाइल देकर वो चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में, बॉडी पार्ट में वो इम्पैक्ट डाल रहा है। क्योंकि ये तो सारे, इसमें तो रेडिएशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए भी सही नहीं है। और समाज, और इसका क्या हो रहा है, जो बॉडी पार्ट तो सोचिए फिजिकली तो हो ही रहे हैं, जब फिजिकली हम सही नहीं रहेंगे तो हम सोसाइटी को क्या देंगे। जब फिजिकली हमारा हरास होते जा रहा है, बचपन से हम हाथ में मोबाइल लिए हैं, कभी हाथ के नसें कमजोर हो जा रही हैं हमारे, तो हम आगे जाके, वो हमारा हैंड है और वही हैंड हमारा कमजोर होते जा रहा है। तो जिस हैंड की मुझे जरूरत है, जो हमारे समाज के कर्णधार हैं, जो आगे युवा पीढ़ी है, जिनकी जरूरत है देश को, और वही इसमें उलझते जा रहा है। तो एक मैं कहूँगी जहाँ पर हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव होता है, पॉजिटिव तो इसने दिया, लेकिन साथ साथ निगेटिविटी भी बहुत बड़ी, नकारात्मक जिसको प्रभाव करते हैं वो भी समाज पर पड़ा। पॉजिटिव वे में ले तो बहुत सारे हमें नॉलेज हुए। बच्चे जो चीज, मान ले घर में जिसको टीचर नहीं बुला सकते थे, पैसे नहीं थे, वो गूगल के द्वारा फट से कुछ जान लेते हैं। एक मोबाइल खरीद के सोचते हैं कि मुझे सारी जानकारियां मिल जाएंगी, बट वो सही नॉलेज दे रहा है या नहीं, इस चीज का वो अभी वो गूगल को ही सारा कुछ अपना मानते कि एज ए टीचर उसी के रूप में देख रहा है। तो उनसे तो सवाल जब आप कर नहीं रहे, सिर्फ उसी नॉलेज में उलझे हो, यानी कि उसको दायरा को क्या हो गया है, वो ब्रॉड नहीं हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि बहुत ब्रॉड हो गए हैं, बट ब्रॉड नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी जो कनेक्शन हो जाना चाहिए सोसाइटी के साथ, वो खत्म हो जा रहा है। समाज का हर हिस्सा, जैसे सोसाइटी के लिए हम लोग देखते हैं, परिवार हो गया, हमारा जो जो भी देश में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, परिवार है, समाज, सारे जगह, सब जगह इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ठीक है ना। और बच्चों में बीमारियां बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हैं इस तरह। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि बच्चे पहले खेलते भी थे, कंचा गुल्ली खेलते थे, बच्चा वो भी जान भी नहीं रहे, मोबाइल के पीछे पागल है। लेकिन अब दूसरा प्रश्न मैम ये है
किस समाज से रिलेट है कि परिवार टूटने का कारण क्या है? क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होता था, दादाजी सब एक साथ रहते थे, दादा-दादी रहते थे। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि बच्चे अपने दादाजी को पहचानते भी नहीं कि मेरे दादाजी हैं कौन? ये न्यू एक ट्रेंड आ गया है कि दादाजी को भी नहीं पहचानते हैं, माँ-बाप ने स्कूल दूसरी जगह जॉब करते हैं, बच्चे को पालना घर में डाल देते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, तो इसको आप कैसे देखते हैं और आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि समाज को यहाँ पे आना पड़ा, इस स्थिति में आना पड़ा? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति की ये पहचान थी। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान थी। हम लोग अपनी संस्कृति के द्वारा ही पहचाने जाते थे। हमारी आइडेंटिटी ही थी, हम लोग इंडियंस, वी आर इंडियंस। तो हमारा एक होता था, एक कंबाइंड फैमिली में है, एक अच्छा समाज है, जहाँ पर एक जिसको कहा जाता था, एक हर चीज़ में एक पर्दा जैसा होता था, जो आज पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं मानती कि पर्दा का मतलब क्या है? जैसे कि आजकल क्या होता है, जैसे सोसाइटी में परिवार क्यों टूट रहे हैं? जो आजकल क्या हुआ है कि जब पहले कंबाइंड फैमिली होती थी, सारे दादा-दादी चाचा-चाची सारे लोग मिल के रहते थे। फैमिली का मतलब ये था। लेकिन मुझे मैकाई और पेज की एक जो परिभाषा थी, जो कहते थे कि माता-पिता और बच्चे जिनका एक रिलेशन के आधार पर है, जो रिप्रोडक्शन के लिए ही होते हैं। वो आज सिर्फ वही दिख रहा है। दादा-दादी चले गए, दादा-दादी उसमें शामिल नहीं हुए। तो आज कहीं न कहीं हमको वो दिख रही है वो छवि। दादा-दादी क्या उसमें क्या होता है, समाज क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। समाज का सबसे ज़्यादा क्या हुआ, हमारा इम्पैक्ट आया वेस्टर्नाइज़ेशन का, मॉडर्नाइज़ेशन का, ग्लोबलाइज़ेशन का। तो ये तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग देखते-देखते विदेश में भी रहने वाले हमारे बच्चे चले गए। हम लोग बहुत गर्व महसूस करने लगे कि हमारे बच्चे विदेश में काम करते हैं। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, हमारा संपर्क जो है, वो कहीं न कहीं वो जो इमोशन था, वो खत्म होते इमोशनल आज ऐसा खत्म हो चुका है कि बच्चे अगर ऐसा खत्म हो चुका है कि उसके माँ-बाप फिर कोई भी एक्स वाई जेड अगर किसी का कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो बच्चे विदेश से आ नहीं पाते हैं। एक उम्मीद पेड़ बच्चे की मतलब समाज की एक ये होता है, कहते भी हैं समाज में कि पेड़ क्यों लगाते हैं कि साया दे। लेकिन क्या वो पेड़ आज साया दे रहे हैं अपने माँ-बाप को? जो पेड़ लगाया जाता है, उसमें साया हैं। दे रहे हैं? जो आप जो कहते थे पेड़ की छाँव में, यानी कि बड़े बुजुर्ग को हम लोग छाँव मानते थे। लेकिन अब वो क्या हो रहा है कि वो छाँव हमारे ऊपर अभी हमारी संस्कृति में कहीं-कहीं है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गई है। बट जो लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, धीरे-धीरे जो सिंगल फैमिली में जो आ गए, धीरे-धीरे न्यूक्लियर फैमिली की ओर हम लोग बढ़ गए। न्यूक्लियर फैमिली से फिर सिंगल फैमिली में आ गए। तो क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ क्या है, हमारे बच्चे हैं। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि दादा-दादी हैं ही नहीं। दादा-दादी क्या है, जैसे आते हैं दादा-दादी को भेज दिया जाता है कहाँ, कि भाई तुम अपना गाँव है तो गाँव में रहो। या तो वृद्धावस्था वृद्धाश्रम की भी संख्या देख रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो वृद्धाश्रम भी बढ़ती जा रही है। तो वृद्धाश्रम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं है। वो समझदार वो अब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। जैसे पहले कुछ होते थे, पति-पत्नी में झगड़े होते थे, तो बड़े बुजुर्ग के सुलझाने पे सुलझ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बड़े बुजुर्ग की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग खुद ही आपस में क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहे हैं, और अपने आप को मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ। इसी चक्कर में क्या हो रहा है कि हम लोग का परिवार जो होता है टूटता जा रहा है। अपना अंडरस्टैंडिंग को नहीं, इमोशन ही खत्म होते जा रहा है। बच्चे भी वही देख रहे हैं, तो बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चे भी वही सीख रहे हैं। ये तो ज़्यादा हार्म पहुँचा रही है हमारी समाज को, जो कि हमेशा कहते हैं कि समाज जो है सो हमेशा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जो कि एक थ्योरी भी है। लेकिन जैसे कहना और करना दोनों में बहुत डिफरेंसेस लग रहे हैं। कहता है कि जो भी करोगे कुछ भी करोगे तुमको समाज में ही आना। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि बच्चे को अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में भेज देना चाहिए? क्या आपके पास वो नहीं है कि अपने बच्चे को बता सके क्या ये तुम्हारी दादी है, तुम्हारे दादाजी हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लाने का मुख्य कारण क्या हुआ? कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ और ये ज़रूरी क्यों पड़ा कि मतलब बच्चे को जैसे अपने माँ-बाप को जैसे वृद्धाश्रम में डाल देना? ये बड़ी समस्या है। हाँ, आज की सबसे बड़ा ये तो बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। जो माँ-बाप आज का ज़्यादा वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ते जा रही है। आप देख रहे होंगे कि वृद्धाश्रम तो आखिर क्यों बढ़ रही? तो अब क्या है कि हमारा जो है ना बहुत बिज़ी लाइफ़ हो, लाइफ़ को इतना हम लोग टेक्नोलॉज़ी में इतना ज़्यादा ये हो गए हैं कि हर काम मुझे तुरंत करना है। अब पहले का लोग थे कि सब कुछ के लिए एक टाइम होता था, अब लोगों को बस टाइम नहीं है। जो काम करना है मुझे जल्द से जल्द, और क्या हो रहा है ना कि हर किसी में एक चाहत हो गई है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत ऊपर पहुँचना है।
हम उस कार्य को करने के लिए कुछ नहीं देख रहे हैं। मुझे घर परिवार समाज से मुझे बस बढ़ना है, किसी एनी हाउ मुझे आगे पहुंचना है। और इसी चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो पीढ़ी है उसको हम लोग खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। और उसका हम लोग जिस हिसाब से उसके लिए हम लोग को चाहिए कि वो लोग जो छत्र छांव थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो परिवार में दो ही आदमी को कमाने और खिलाने में उन लोग का पूरा समय चला जाता है। पूरा अपने जो भौतिक सुखों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अपनी ही पूर्ति करने में ही सारा उनका समय चला जा रहा है। उन लोगों के लिए समय ही नहीं है, न समय है और न वो एक बोझ के समान, उनको बोझ के रूप में लोग देखने लगे हैं। लेकिन देखिए हम लोग के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग के समय तो हम लोग बहुत बड़ी छत्र छाया मानते थे। आज नहीं रहने से हम लोग बहुत अनाथ फील करते हैं। लेकिन आज के जनरेशन पता नहीं क्या करेंगे। मैं तो अपने बच्चों को यही चाहती हूँ, समझाती हूँ, लोग शुरू से देखें कि मैंने दादी दादी का बहुत केयर किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संस्कृति को हम ही लोग हैं जो जोड़ेंगे और फिर से वृद्धाश्रम से वापस अपने परिवार को, फिर दादा दादी की छठा हम लोग भारतीय संस्कृति को फिर से शायद लौटा पाए। ये सिर्फ शायद पे लाके ही मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लाके छोड़ देते हैं, शायद हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इसको जो व्यक्ति एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वृद्धाश्रम में भेजने का, तो उनके माता-पिता कहीं न कहीं भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या आप अपने जो आपको जन्म दिए, जो आपको पाल-पोस कर मतलब एक सक्सेस व्यक्ति बना दिए, क्या उनको आप इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देते हैं कि उनको भिक्षावृत्ति की ओर बढ़ना पड़ता है? ये बड़ी समस्या है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। लोग देख रहे हैं आईएएस आईपीएस बन जा रहे हैं और माता पिता किसान तबके के हैं, तो कल होके माता पिता को लाने में ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये बड़ी समस्या ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मैं ऐसे लोगों को तो कहना चाहूंगी कि आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी सोच के साथ बढ़ रहे हैं कि हमारे जो जिसने मुझे जन्म दिया, इस पृथ्वी पर लाया, उस जिसने मुझे इस काबिल बनाया, उसे अगर हम भूल रहे हैं तो ये हमारे अंदर की समस्या है। इसको हम ही लोग को जगाना है, हम ही लोग दूर करेंगे। अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को समझाएंगे, वैसी शिक्षा देंगे ताकि, और इसके लिए जैसे हम अब बहुत सारे लोग हैं विदेश चले गए हैं, माता पिता यहीं पर है और खत्म हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। दाह संस्कार सुन रहे हैं कि वो इससे किया जा रहा है। वीडियो कॉलिंग पे दाह संस्कार अभी एक घटना आई है ना, हाल फिलहाल आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब भारतीय संस्कृति का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ह्रास दिखाता है। जो हम लोग समाज शास्त्र में पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग को अभी बहुत ज्यादा, हम लोग को अभी कहा जाए तो बहुत ज्यादा इससे हम लोग को फाइट करने की, बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि किसी चीज की, कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाता है तो उसका एक न एक दिन ह्रास होता ही। तो हमारा जो है, हम धीरे धीरे ह्रास की ओर ही बढ़े जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफ बढ़े जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमारा कहीं ना कहीं संस्कृति का ह्रास हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि अपनी संस्कृति को आज भी संभालने की जरूरत है। जिस तरह शुगर रहता है, अगर बॉडी में अगर ज्यादा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि कम कम, उसी तरह है कि कोई भी चीज का ज्यादा नहीं होना चाहिए जो हमारे पर हमारा इम्पैक्ट डाले। और हमारे जो संस्कृति को फिर से लौटाने की जरूरत है। इसमें जो आप जितने भी अपने सवाल किए हैं, कहीं ना कहीं सारा जो हमारी जो सारी जो समस्याएं हैं, ये सबकी जड़ कहीं ना कहीं हमारे जो है, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा बढ़ने का तरीका, उसका एक ही वे में हम लोग देखे जा रहे हैं। उसका जो निगेटिव वे होने ही नहीं देना चाहिए। जैसे कैसे है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जैसे उसके लिए एक होना चाहिए कि बस उसको उसी तरह का मोबाइल दिया जाए जिसमें वो कुछ सीख सके। ठीक है, बाहर आप नहीं भेज रहे हैं, अकेले हैं, तो ठीक है, बच्चा को आप ऐसा कीजिए कि सिर्फ ऐसा चीजें दीजिए जिससे वो सिर्फ साइंस, उसका नॉलेज बढ़े, ना कि वो गलत चीजों को सीखे। युवा वर्ग की भी वैसे ही बातें हैं। और जब धीरे धीरे जब ये सब बातें होंगी तो ये जो समाज की जो समस्याएं हैं, तो अगर ये सब धीरे धीरे हम ही लोग को कम करना, आप लोग जो युवा पीढ़ी है उन लोग को ही समझना होगा। और सिर्फ बातें ही नहीं होनी चाहिए, इस पे अमल भी होना चाहिए। ऐसे ही मतलब मीडिया पे ही बात चल रहा है, तो एक और मैं प्रश्न कर ही लेता हूँ, उससे फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि अभी जैसे भी छोटे बच्चे हैं, बच्चियां जो भी है, मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था कि आपको शेयर भी किया था मैंने, कि जितने ही बच्चे हैं तो वो अपने आप को शो अप करने के लिए या पब्लिक को दिखाने के लिए, जो मैं सेलिब्रिटी हूँ उसके लिए, मतलब उस हद तक पहुंच जाते हैं जो कि नहीं जाना चाहिए था।
उस हद तक जा कर के या उसके बाद अपना ड्रेस सेंस जो होता है, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कभी ये सिखाता नहीं है। ठीक है, मॉडर्न हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि वो बच्ची का अगर आने वाले टाइम में शादी हो और वो बच्चा, वो लड़की अपने बच्चे को कह सकती है कि देख बेटा मैं ऐसे ही मतलब पहले सेलिब्रिटी थी। क्या लगता है आने टाइम में ऐसा हो सकता है कि बच्ची दिखा सके कि देखो बेटा मैं ऐसे नाचती थी, जो भी एक्स वाई जेड करती है वो? हाँ, ये बड़ी ये समस्या है। बहुत बड़ी समस्या मेरे है। लिए बहुत दुखद, हाँ, मेरे लिए मैं बहुत दुःख देख की बात रही हूँ, मैं भी देखती हूँ ढेर सारे रील में, मतलब कहने का मतलब उसमें अनाप-शनाप चीज़ें दिखाई जा रही हैं। है। मैं ऑन तो कैमरा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत अश्लीलताएँ हाँ, हैं, ऑन मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसको मैं समझा सकता हूँ। मैम बताएँगे कि कोई हमारे ज़ख्म हो जाता है, तो क्या करते हैं उसको हम? उस अंग को तो नहीं काट देते हैं, उसका दवा करते हैं, उस पे इलाज कराते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहने का मतलब इलाज है, इस डॉक्टर से नहीं है तो उस डॉक्टर के पास। लेकिन हम गलत डॉक्टर के पास चले जाते गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो कोई-कोई हम लोग को हानि होती है। देखते हैं पेशेंट भी कभी-कभी खत्म हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी थी, यही तो मैं बता रही हूँ कि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो जो चंद लोगों की वजह से ही थोड़ा-सा सोसाइटी में, और ऐसा नहीं है, टीचर्स आज भी हैं स्टूडेंट के लिए, और स्टूडेंट को चाहिए कि अपने, अगर ऐसे टीचर्स हैं तो उनको वो प्रेरित करके वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए। वो पढ़कर आए और आपको पढ़ाएँ। हैं। एक शिक्षक की कैपेसिटी होनी चाहिए कि बच्चे को 1 घंटा बैठा के हुँ, देख ले। ये हुँ, कहने का मतलब यही हुँ। मतलब कहने का मतलब ये, आप आपके पास आ रहा है, 1 घंटा क्लास ले रहा है, आप उसको देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अगर हो सकता है कि उसमें वो जानबूझकर किसी और वजह से, कितना लोग रहता है आजकल ना, अदर अदर वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो उनको उनको भी मोल्ड करके लाना है, उनको लाना है, स्टूडेंट ही ला सकते हैं। और लाकर उनसे उनसे अपने अपने लाभान्वित हो सकते हैं। और आखिरी सवाल ये है मैम कि एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, एक चिंतक होने के नाते आप जो बहुत सारे ज्ञान इसमें जानते भी, सोशियोलॉजी के बारे में हुँ, आप हुँ, डीप हुँ। जानते हैं, तो समस्याएं भी काफी रहती हैं युवाओं की भी कि सही निर्णय कैसे ले। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, सही निर्णय कैसे ले, आते आते टाइम बीत जाते समझ नहीं आते मैं क्या करूं। तो ये प्रश्न जो है कि निर्णय सही कैसे ले। निर्णय निर्णय लेना तो सही, एक जब स्टूडेंट, मैं जहाँ तक देखती हूँ कि जब वो एक अच्छे शिक्षक के साथ, जब उसका उम, मतलब एक शिक्षक और जब एक स्टूडेंट जब रहते हैं, जब एक साथ उनका इंटरेक्शन होता है, जो अच्छे शिक्षक रहते हैं, तो उनको एक बढ़िया नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट भी पढ़, लेकिन कभी-कभी देखते हैं कि एकदम बोगस से बोगस स्टूडेंट, हम खुद ही देखे होंगे आप लोग, कि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा ठीक हुआ, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ते-पढ़ते बहुत अच्छा कर गया। तो कैसे वो करता है? उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। उसको, और उसको कहीं न कहीं उसको सेल्फ अपने ऊपर स्टडी करना है, क्योंकि अब तुम समाजशास्त्र के छात्र हो। समाज में क्या-क्या हो रहा है सब तुमको पता है। तो तुम उसको अंदर भी झाँको ना, अपने अंदर भी झाँक कर देखो कि हम पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं। तो कहीं न कहीं अपने आत्मबल को भी बढ़ाना हो, सिर्फ़ समाज को ज़िम्मेदार ठहरा देना, ठीक है? वो तो दरखाइम की थ्योरी का वो तो याद आ हाँ, ही जाता है कि हर घटना का ज़िम्मेदार समाज फिर समाज ही है। समाज पे ही आ जाते हैं हम हुँ, लोग। हम ही लोग समाज में गलती करते हैं और फिर समाज को ही गलत ठहराते हैं। सोशल प्रॉब्लम भी वही हाँ, पढ़ते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम को एक-दूसरे से हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम के जड़ तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो आजकल जो छात्र जो हैं, जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सुसाइड की घटनाएँ बढ़ रही हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये बड़ी समस्या मैम। बहुत बड़ी समस्याएँ हो गई हैं। तो उनको देखिए, सबसे पहले क्या होता है, घर से ही उनको पहला बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्कूल होता है आपका फैमिली। परिवार। तो कहीं न कहीं फैमिली भी उसकी होती है। सेकंड होता है आपका जहाँ पढ़ने जा रहा है, आपका इंस्टीट्यूशन। तो दोनों चीज़ को देखना पड़ता है। उसको कहीं न कहीं तो उसके तह तक जा, टीचर को भी उसके फैमिली को बुलाकर, पेरेंट्स को बुलाकर, मैंने ऐसा कितनी बार किया कि पेरेंट्स को बुलाया है, आखिर क्या दिक्कत है इसमें? पता चला है कि उसकी कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं। देखिए, हर स्टूडेंट तरह-तरह का होता है, तरह-तरह के घर से आता है। तो किसी बच्चे को कुछ में लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। कोई बच्चा बहुत अपने को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से चला जाता है। ये सब चीज़ें होती है ना, ये तो सेल्फ अपना सोचना होगा। आप बच्चे नहीं हैं, पीजी के स्टूडेंट, यूजी के स्टूडेंट हो गए, अब कब तक बच्चे हैं, है ना? लेकिन जैसे-जैसे आपका बढ़ रहा है, आप अपने एक
उस एज में आ रहे हैं, तो समाज के आपको माना जा रहा है कि आप मानते हैं कि हम समाज को बदल सकते हैं, तो समाज के लिए आपको खुद को सेल्फ बदलना होगा और समाज का आपको एक समाज को कुछ देना होगा। तो कहने का मतलब अपने अंदर चेंज कीजिएगा तभी तो समाज को कुछ दीजिएगा। ये निर्णय लेने के लिए जैसे 11th-12th के बाद बच्चे अपने मार्गदर्शन पकड़ते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, आईपीएस जो भी बनना होता है XYZ। तो मैं ये कह रहा कि उस समय बच्चे फँस जाते हैं। तो वहाँ से मार्गदर्शन का अच्छा नहीं मिल पाता है, भटक जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए निर्णय कुछ ऐसा टिप्स दे बच्चे को ताकि वो उसको अमल करे और उस मार्गदर्शन पे चले। देखिए, बच्चे क्या होता है कि जब ग्रेजुएशन में रहते हैं, सोचते हैं कि मैं प्रोफ़ेसर को देखते समय प्रोफ़ेसर बन जाऊँ। कभी सोचते हैं मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। कभी पता है हर तरफ से वहाँ पर अनसक्सेस होते हैं, तो कभी अनसक्सेस होते चले गए तो क्या होता है उनके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि शायद मेरे मतलब हाथ में सक्सेस नहीं है, तो डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। सही निर्णय लेने के लिए तो मैंने बताया ना उनको अपने अंदर एक सबसे पहले तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और अपने अंदर एक चेंज की भी ज़रूरत है, ताकि वो अपना अ, सही निर्णय दे सकें, अपने किसी ऐसे टीचर से जाके मिलें या फिर जिससे वो प्रभावित हैं उन लोगों से जाकर मिलें, तभी वो एक सही निर्णय तक पहुँच पाएँगे, कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। 2 नाव पे सवार रहने पे नहीं होता है, नाव डूब जाती है। तो इसीलिए हमेशा एक अपना गोल बना के चलिए, अर्जुन की तरह मछली की आँख में देखिए और उस पर चलिए और वहाँ से आपका सक्सेस शुरू हो जाएगा। 10 जगह रहिएगा दिमाग में, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो ऐसे में क्या होती है, वैसे में ही आदमी अनसक्सेस हो जाता है। बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट अनसक्सेस हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं आखिरी प्रश्न करूँगा, कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पूछ लेता हूँ मैं, मेरे मन में अभी आ गया है कि मेरे साथ वैसा हुआ है कि शिक्षक कहते हैं मैं बनिया और ग्राहक का एक मैंने एक बार बोला भी था मैम हाँ, मैं चर्चा भी आपके साथ किया था कि मैं छात्रों के साथ एक बनिया और एक ग्राहक का मैं रखता हूँ। तो मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया कि शिक्षक इस तरह से बात करते हैं कि बच्चों के तुम मेरा ग्राहक हो। तो अगर ग्राहक है तो क्या ग्राहक को वैसा सर्विस दे पा रहे हैं? अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूँ। अगर गुरु की एक शिक्षक को इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, अगर बोले तो आप उसका हॉस्पिटैलिटी वैसा दीजिए बच्चे को। अगर आप के यहाँ वो ग्राहक बन के आ रहा है, तो इस चीज़ को मुझे समझाइए कि क्या शिक्षक को इस तरह की बात बोलना और अगर बोल रहे हैं, तो क्या वो उस पे अमल कर पाते हैं? ये तो बात ही बिल्कुल अनुचित है। शिक्षक कभी ग्राहक हो ही नहीं सकता है। ग्राहक का क्या मतलब है? शिक्षक तो ये बनिया हो शिक्षक गया मैम, वही तो बोला शिक्षक शिक्षक बनिया कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया और मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बताएँ समाज में आने वाले बच्चे को जो इस तरह का फेस करना पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा मेरे साथ अगर हो रहा है, तो वो आपके साथ नहीं हो। मैं स्पेशलिस्ट जो हैं सोशियोलॉजी के मैं उनसे बात करवा रहा हूँ, कि हर एक चीज़ का आपके पास जो भी प्रश्न है, वो क्लियर जवाब दे रही हैं, कट टू कट नहीं दे रही हैं। ये तो मतलब ये सवाल ही मुझे जिसने आपसे ये सवाल किया था, उस टीचर से मैं तो मुझे मिलने की इच्छा हो रही है, कि कैसे उन्होंने अपने आप को बनिया और ग्राहक से जोड़ा? किस संदर्भ में उन्होंने कहा? हो सकता है उनका कुछ शिक्षा से जुड़ा कुछ ऐसा संदर्भ हो, कि वो जैसे वो एक होता है तो आओ तुम मुझसे खरीदो जितना ज्ञान खरीद सकते हो, उस सेंस में भी हो सकता है। लेकिन ज्ञान खरीदना है, लेकिन बनिया कैसे आप हो सकते हैं? वो तो पैसा दे के खरीदते हैं। तो हम तो पैसा दे के आजकल एजुकेशन हो ही गया है। लोग पैसा दे के नोट्स लाते हैं, पैसा दे के पीएचडी कर ले रहे हैं। तो क्या है? लेकिन वो जो कहीं बात बोले मुझे अभी फैक्ट इसलिए लग रहा है कि वो जैसे आपने ये बोला कि ग्राहक का बढ़िया हुआ तभी खरीद बिक्री हो रहा है शिक्षा का भी सब्जी मंडी हो गया है बहुत। 5 रुपए किलो कोई दे रहा है तो कोई 6 रुपए किलो कहने का मतलब ये है कि कोई 6 महीने का जो कोर्स दे रहा है 500 में कोई दे रहा है कोई 1000 में दे देगा तो ये तो चल रहा है लेकिन एक शिक्षक का और वो भी स्पेशलिस्ट सोशियोलॉजी के समाज शास्त्र के स्पेशलाइजेशन करके आते हैं प्रोफेसर बनते बिल्कुल हैं नहीं, उनके मुँह से और ऐसी बातें वो इस निकलती तरह की बात बोलते हैं तो हैं। मैं चाहता हूँ तो वही कि मैं बोल रही हूँ कि वही है ये चंद लोग। वही चंद लोग जी, वही चंद लोग हैं जिन्होंने समाज में बुराइयां फैला रखी हैं, शिक्षा जगत में बुराइयां फैला रखी हैं। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप छात्रों को एक भविष्य को आप पढ़ा रहे हैं। भविष्य जो हमारे देश के भविष्य हैं उनकी उनकी बातें हो रही हैं और उसके उसको आप लोग एक कस्टमर और उस तरह के वर्ड से आप उसको ये कर रहे हैं
आजकल शिक्षा के नाम पर जो नोट्स बेच रहे हैं, शिक्षा के नाम पर ये बहुत बड़ी, मुझे तो अभी भी मैं इमोशनल हो रही है बोलते हुए कि मुझे आज शर्मिंदगी महसूस होती है कि शिक्षा जगत से जल्द ये सब खत्म होना चाहिए। जो भी ये सब बुराइयां हैं, और आने वाले छात्रों के भविष्य के लिए मैं सुखद भविष्य के लिए कामना करूंगी कि ऐसे टीचर्स और ऐसे लोगों से आप दूर रहें और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और जब कुछ नहीं समझ में आए, सिर्फ यूट्यूब का ही न सहारा नहीं लें, जाकर वहाँ पर किसी टीचर से मिलें। सब टीचर बिकाऊ नहीं। धन्यवाद। एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देना उसमें आपको कहना है कि जैसे मतलब बोले कि जैसे यूट्यूब पढ़ता है ना कि गूगल पे पढ़ लिया था तो समझ आ जाता है, लेकिन यही जैसे आपने एक बुक लिख दिया 10 साल बोले भी तो याद आ जाता है, वो एक्सपीरियंस रह जाता है। उसका तो एक्सप्लेन करने की मतलब लगेगा कि हाँ, अब समझे हम एक बार बोले नहीं थे कि एक चैट जीटीपी गूगल पे जो पढ़ते हैं आदर का नाम, लेकिन एक राइटर जो बुक लिखता है उसको लिखने में 10 साल 15 साल 20 साल लग जाते हैं। वो एक्सपीरियंस आप पढ़ते हैं इतना दिन मैच्योर हो गए, लेकिन आप गूगल पे पढ़ कितना आता है आप कहीं पे फाइट नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए बड़ी समस्या है, समाज के लिए समस्या है कि उससे थोड़ा दूरी बनाइए। लास्ट पढ़िए। तो आप जैसे हर एक चीज़ पे मैंने बात कर लिया है मैम से, तो लास्ट बार मैं पूछता हूँ कि वही पढ़ाई के ही लेकर के एजुकेशन पे ही लेकर के कि बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट सोशल मीडिया पे होते हैं, गूगल चैट जीटीपी एक्स वाई जेड बहुत सारे थे प्लेटफॉर्म है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैं चाहता इतने सारे बुक भी लिखे जाते हैं जो मैम और बुक लिखती हैं और प्रोफेसर लोग बुक लिखते हैं पढ़ने के लिए। तो मैम ये बताइए कि बच्चे को क्या गूगल पे ही चैट जीटीपी पे ही एक्स वाई जेड जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर डिपेंड होना चाहिए या फिर बुक पे भी आना चाहिए, बुक की तरफ रुख करना चाहिए? मैं तो शुरू से जब से पढ़ा रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, इस गूगल बाबा को छोड़िए और बुक की ओर जाइए। इसीलिए आप लोग क्या होता है, अधूरा ज्ञान क्या होता है, अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा आपको गर्त में ले जाता है। इसीलिए आपको अगर अच्छा ज्ञाता बनना है तो अच्छे से अच्छा बुक पढ़िए। ठीक है, बुक बहुत महंगे आ गए हैं। पेपर उसका बैक जो आता है वो सब लीजिए, उससे पढ़िए, उससे सीखिए। ठीक है, आप लोग पढ़ने की आदत शुरू कीजिए, और जब पढ़ना शुरू कीजिएगा खुद ब खुद इंटरेस्ट आने लगेगा। ये चैट जीपीटी ये सबसे आपको एकदम कम जानकारी तो मिलती है, बस वैसी जानकारी नहीं मिल पाती है जो, और किताब से पढ़ने से क्या होता है कि आपको आगे भी आप आप एक भावी प्रोफेसर बनेंगे, भावी डॉक्टर, तो एक बुक आपके द्वारा भी एक बुक लिखी जाएगी। तो जब तक आप क्या उस पर आप गूगल की भाषा डालेंगे, उसके लिए नॉलेज के लिए 10 बुक पढ़िए, 10 अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक पढ़िए, और अपने से नोट्स बनाने की आदत डालिए, जैसा कि सुजीत करते हैं। इनसे मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, और बहुत अच्छे से ये हर चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और नहीं समझ में आता है तो 10 बार पूछते हैं। ये मतलब सिर्फ ये सोशियोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी और फिलोसफी हिस्ट्री सब में चले जाते हैं ये, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, इनको हर चीज़ जानने की इच्छा रहती है। तो आप लोग भी इतनी उत्सुकता लाइए ताकि आप लोग भी एक समाज के कंधार हैं, समाज के भविष्य हैं, तो समाज को आप लोग कुछ दे सकें। कहने का मतलब मैम का ये हुआ कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, अगर मान लीजिए फादर का नाम या फिर कोई भी थिंकर का नाम दरखाम, वेबर, कार्ल मार्क्स, तो आपका समरी आएगा। लेकिन बुक पढ़ने का मतलब है एक प्रोफेसर बुक लिखते हैं, 10 साल 15 साल उसको बुक पर लिखने में बहुत लगता है। तो आप बुक पढ़ते हैं तो उसको आपको जब 10 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर आते हैं, जो उन्होंने लिखा। तो समझिए कि आप 10 साल जो उन्होंने लिखा और 10 साल वाला 5 दिन में बुक पढ़ के 10 साल का एक्सपीरियंस आप ले लिए, 35 साल का एक्सपीरियंस आप ले लिए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा उपयोग कीजिए, लेकिन थोड़ा उससे पीछे हटिए, दूर भागिए और बुक की तरफ रुख कीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा होंगे। और लास्ट में मैं कहता हूँ कि बहुत-बहुत धन्यवाद मैम कि आपने इतने कीमती बहुमूल्य समय दिए नहीं, हमें, धन्यवाद सुजीत, और मुझे जो है भी सो समाज को बताने के लिए कि समाज को कि जो किस तरफ जा रही है और ये पे नहीं जाना चाहिए, उस पे मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है और चर्चा बहुत अच्छा रहा है। लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि समाज को मैं बोलिए कि मैम जिस तरह से हो रहा है उस पे थोड़ा अमल करें, लास्ट में। पानी से वो वाला पानी ठीक है।
तो उससे थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन। लास्ट में बस बोल दीजिए। देखिए लास्टली मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सभी छात्रों को कि इंफॉर्मेशन से ज़्यादा खतरनाक होता है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन जब हो जाता है तो क्या होता है उससे सोसाइटी में एकदम बिल्कुल गलत इम्पैक्ट जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़िए, बुक में जो अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे राइटर की बुक पढ़िए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को नॉलेज गेन करिए और समाज को ताकि एक अच्छे समाज में एक बोलिए कोई देखा। क्योंकि जो तो शायरी भी तो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे का बुलवा लेते हैं मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक मैं बोल रही थी कि इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए क्या होता है उस सोसाइटी में जो होता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अनरेस्ट पैदा होती है। तो ऐसा हम कोई भी काम नहीं करें जो सोसाइटी में हमारे सोसाइटी को बनाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए आप लोग हमारे देश के कंधार हैं, युवा वर्ग सभी को मैं कह रही हूँ, सिर्फ युवा वर्ग नहीं, जो भी हैं बच्चे किशोरा, यंग और वृद्ध, ओल्ड एज जो भी हैं, सारे लोगों से यही ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया की बातों पर नहीं अमल करें, बल्कि अपनी विवेक से भी काम लें ताकि समाज को हम लोग फिर से एक भारतीय समाज की संस्कृति को जिंदा कर सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप बहुमूल्य समय दिए हमें और दर्शकों की जो ये अच्छी जानकारी मिल सके। इतने दिनों का एक्सपीरियंस जो आपने साझा किया हमारे साथ, फिर पुनः मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।